इफ़ यू आर समवन जो प्रोडक्टिविटी का मारा है और अपना डे कैसे शुरू करता है कैसे ख़त्म करता है वो उसको लिटरली रियलाइज़ नहीं होता, और उसे कुछ टिप्स और टेक्निक्स चाहिए जिससे वो अपना डे इफ़ेक्टिवली यूज़ करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। सो हियर विद दैट, हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आकृति गर्ग और आज मैं आपको 5 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ प्रोडक्टिविटी के विच विल फुली enhance your day and you guys literally will be more productive if you will follow what I have told in this video. So basically मैं आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आप अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, एंड लिटरली गाइज दीज आर दी टेक्निक जो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, एटलीस्ट मैंने तो ये सुनी हुई है। जब मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ तो मैंने रिसर्च बहुत करी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने किसी ना किसी वीडियो में या कहीं ना कहीं मैंने किसी ना किसी वे में सुनी ही हुई है। तो ये टेक्निक बहुत नई नहीं होने वाली, पर हाँ ये वीडियो जस्ट अ रिमाइंडर है आपके लिए कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो सो दैट यू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ एंड यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव विद योर डे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक इज़ द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक गाइज, एंड लिटरली ऑनेस्टली आई बिलीव कि आपको ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना फॉलो, आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली व्हेन यू ब्रेक योर डे इनटू अ ब्लॉक ऑफ मेनी टास्क विच इंक्लूड वर्क, रिलैक्सेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्सरसाइज, एनीथिंग विच यू बिलीव यू हैव टू डू। तो बेसिकली आपको क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप स्टडी कर रहे हो पर आपने टाइम ब्लॉक नहीं कर रखा है, आप मतलब पढ़ने बैठ गए, अब मैं 2-3 घंटा पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता यार। आपको ये टेक्निक ऐसी होती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो, आपने टाइम ब्लॉक कर दिया कि मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, 2 घंटे के लिए मैं कुछ ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड करूंगा, 2 घंटे के लिए मैं रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। तो अब आपका डे कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा, थ्रू आउट द डे यू विल बी मोर प्रोडक्टिव गाइज। आप खुद सोचो ये चीज़। तो टाइम ब्लॉकिंग इज द टेक्निक विच विल हेल्प यू टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव एंड इन कंट्रोल ऑफ योर स्केड्यूल। तो आपको ये भी नहीं है कि आपका स्केड्यूल आपको फॉलो कर रहा है, आप अपने स्केड्यूल को फॉलो करोगे। So with that let's talk about another technique which is Pomodoro technique. पोमोडोरो टेक्निक मुझे लग रहा है आई थिंक एवरीवन हैव लिटरली हर्ड अबाउट इट इन अ वे और अनदर वे, कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा ये चीज़। सिंपली इसमें होता है कि यू वर्क फॉर 25 मिनट स्ट्रेट, फिर उसके बाद आप एक शॉर्ट ब्रेक लेते हो विच कुड बी ऑफ एनी थिंग, मतलब 10 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है। यू जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, अपने आप को फ्रेशन अप करते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, देन यू गेट बैक टू योर वर्क अगेन। तो बेसिकली इसका यही होता है। तो ये बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल दूर कर सकते हो। इफ़ यू आर समवन हु प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट गाइज लाइक मी, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, ठीक है यार। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आपको ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि लिटरली गाइज अब आप सोचो आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग, तो आप अब खुद सोचो कि आपने 25 मिनट का टाइम ब्लॉक कर दिया कि आप 25 मिनट में आप इतना काम करोगे, देन यू विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन यू विल गेट बैक टू स्टडी। तो आप सोचो 1 घंटे में आपका कितना प्रोडक्टिव निकलेगा। उसके बदले अगर आप 1 घंटे स्ट्रेट पढ़ने बैठ जाओ, मैं तो 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं गारंटी दे रही हूँ गाइज आप नहीं कर पाओगे। वो प्रोडक्टिविटी और वो प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस होगा, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। मैंने भी ये टेक्निक फॉलो करी है और मैं कोशिश करती हूँ ये टेक्निक फॉलो करने की। ये आपके ऊपर है अब आप फॉलो करो कि नहीं करो, पर लिटरली ये टाइम मैनेजमेंट मेथड है विच कुड बी लिटरली अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि इससे आप बर्न आउट भी नहीं होगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी पीक पे होगी। सो विद दैट लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज आइजनहावर मैट्रिक्स। तो ये एक्ट करता है एज अ टाइम मैनेजमेंट टूल विच इज़ अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। तो आपका क्या होता है कि आप जो भी टास्क होते हैं आप 4 ब्लॉक बना लेते हो, इट कुड बी लाइक प्लस जैसे होता है, इस तरीके का आप ब्लॉक बनाते हो, एंड देन आप अपने टास्क को अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो अर्जेंट, इस चीज़ में आप डिवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क है, आपने 4 ब्लॉक बनाए, इन दी फर्स्ट ब्लॉक यू विल राइट इट अ वेरी अर्जेंट टास्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टास्क विच इज नीड टू बी completed just now। तो आप एक ब्लॉक में वो लिखोगे, देन इन द सेकंड ब्लॉक यू विल राइट द इम्पॉर्टेंट टास्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट वेरी अर्जेंट, लाइक आपका कोई डेडलाइन नहीं आ रहा है 1 दिन में या 2 दिन में, हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देन इन द थर्ड ब्लॉक यू विल राइट नॉट अर्जेंट टास्क, मतलब आपका वो टास्क अर्जेंट नहीं है बट हाँ इट नीड्स टू बी डन। एंड देन इन द फोर्थ ब्लॉक यू विल राइट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वो करना है लेकिन अगर नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी पे कुछ असर नहीं आएगा।
तो फंडामेंटल बन जाता है कि हाँ मुझे इस तरीके से अपना दिन शुरू करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, फॉलो ज़रूर करना। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। नाम से समझ गए होंगे, डिजिटल डिटॉक्स इज समथिंग कि आई थिंक एवरी इंडिविजुअल नीड्स दिस, क्योंकि आजकल हमारा स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो गया है ना, इतना इंक्रीज दैट वी नीड टू डिटॉक्स आवरसेल्फ डिजिटली। तो मतलब आपको क्या है ना कि आपको अपना नोटिफिकेशन ऑफ रखना है, आपको बाउंड्री सेट करनी होगी स्क्रीन टाइम पे, सो दैट इट कुड रिड्यूस समवेयर अराउंड। आप 5 घंटे स्क्रीन टाइम देते हो, वहाँ 4 घंटे करो, देन 3 घंटे। इस तरीके से आपको अपना डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यार पता है डिजिटली लोग सब आ रहे हैं, सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ एंड आई थिंक यू गाइज ऑल्सो मस्ट हैव फेल्ट दिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं ना वो आपको ड्रेन्ड आउट बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। नो मैटर ऑफ कोर्स आप ये वीडियो डिजिटल ही देख रहे हो, पर हाँ ये आपको एनर्जी, अगर आप राइट कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं ना तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट फील होगी आपको। तो इसलिए आपको अपनी स्क्रीन टाइम कम करनी चाहिए और अपना डे को और प्रोडक्टिव किसी और चीज़ में लगाना चाहिए। सो बेसिकली इट रिक्लेम्स योर टाइम एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। तो आप डिजिटल डिटॉक्स करो और आपका डे प्रोडक्टिव हो जाएगा। So with that let's move to our fifth point, last but not the least, implement 2-minute rule. This is the thing कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है ना, वो ये रूल और ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं कि जो काम आपको लग रहा है कि वो 2 मिनट का काम है, सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि मैं करूँ नहीं करूँ कर लूँगा, उतना करने से अच्छा आप 2 मिनट का, 2 मिनट से कम का जो भी काम है वो उसी टाइम ख़त्म कर दो, भले ही वो कितना भी लेट आप कर रहे हो। 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता गाइज। तो 2 मिनट का इम्प्लीमेंट करो रूल, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एक तो आपका डोपामिन एकदम से किक होगा कि मतलब मैंने कुछ तो किया एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे भी ना तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप कहोगे कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वहीं 2 मिनट का ही भले ही सही, लेकिन आप वो भी करोगे ना तो आपको एक अंदर से किक मिलेगी कि मैंने कुछ तो किया, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा, और वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन से ओवरकम करने में। अब आप गाइज बताना कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पे वीडियो चाहिए कि नहीं, कि हम कैसे डिटेल वीडियो कि हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। देन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल गेट यू वन। सो या गाइज दीज आर दी 5 हैक दैट लिटरली यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इफ यू विल फॉलो दिस। एंड कमेंट करके बताना कि विच हैक यू आर इंटरेस्टेड द मोस्ट अबाउट, एंड कौन सा हैक आप सबसे पहले शुरू करने वाले हो। ट्रस्ट मी गाइज ये छोटी छोटी चेंजेस होते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके डे को बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो बी इट इन योर डे, बी इट इन ऑफिस, वर्किंग प्रोफेशनल, ये टेक्निक आपको। और पता है जब आप रात में बेड पे जाओगे सोने के लिए, देन यू शुड हैव दैट फीलिंग कि मैंने कुछ तो किया, मैं आपको गिल्टी फील नहीं करना। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दीज टेक्निक्स, क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग गाइज, वी आर जन्म जन्म के लेजी वाले पर्सन जो प्रोक्रेस्टिनेट करना जानते हैं, स्पेशली टीनेजर्स लाइक अस। तो या गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो then do follow it and do subscribe it and do comment and like share.